रे क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है तीन कोणों का माप। यह हमारे एग्जाम में 20 मार्क्स का डिफरेंस करता है। अगर हम ये नहीं पढ़ते हैं तो 20 मार्क्स सीधे कम हो सकते हैं। तो यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम मुख्य रूप से राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में यह जो ये समकोण होता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और कर्ण के बगल का आधार होता है। इसमें एक कंसेप्ट है कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, जबकि आधार और लंब चेंज होते रहता है। ठीक है, तो अब त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 6 रेशियो है या 6 अनुपात है जो हमें ध्यान रखना होगा। साइन, कोस, टेन और कोसेक, सेक, कोट। साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण या p/h। इसका विपरीत कोसेक का मान होगा, इसका विपरीत है इसलिए h/p। इसी तरह कॉस थीटा या कॉस ए या कॉस p जो भी हो यहाँ पर अंक के अनुसार होगा। यहाँ पर जैसे कि कॉस b तो b/h तो ये होगा h/b। टेन थीटा बराबर p/b होता है तो कॉट थीटा बराबर b/p। इसका अपोजिट है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक। टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य रूप से ये इतना बात जान लें। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के साथ चलिए वीडियो को चलाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, त्रिभुज दे दिया जिसमें कहा समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 4 और यह लंब 3 है ABC। अब एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला मैंने बताना भूल गया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। H = होता है कर्ण = लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यह फार्मूला पाइथागोरस महान गणितज्ञ ने दिया था, जो कि बहुत बड़े महान गणितज्ञ थे। और इसी तरह हम फार्मूला को जैसे कि P = होगा √H का स्क्वायर। H मतलब यहाँ पर कर्ण है और B मतलब आधार, P मतलब लंब। तो P = होगा लंब बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, इसी तरह आधार बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो ये 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसमें तो हमें नहीं दिया हुआ है कि कर्ण कितना है, और तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या है, p² + p², यानी लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। यहाँ लंब क्या है 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। फिर यहाँ आधार है 4 का स्क्वायर। कर्ण या H 9 + 4 का स्क्वायर होता है 16 √25। √25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, इसमें 5 रुकने के लिए। तो यहाँ कर्ण आ गया H = 5। तो क्या कहता है tan थीटा। अब तीनों मान निकालते हैं। साइन थीटा = होता है P/H। तो P का मान है यहाँ पे 3/5। cos थीटा = होता है B/H। तो B का मान यहाँ 4 है और H का मान यहाँ 5 निकला, 4/5। इसी तरह tan थीटा = होता है P/B। तो tan थीटा 3/4। तो यह हो गया फर्स्ट टॉपिक ख़त्म। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर। मान सारणी वाला टॉपिक होता है जिसमें मतलब मुख्य रूप से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का मान ज्ञात करना होता है। साइन, कॉस, टेन, 0, 30,
45, 60, 90। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। अब देखिए, अब ऐसे करेंगे कि कॉस में इसके सीधा उल्टा, एक यहाँ है तो एक यहाँ लिख देंगे, और √3/2 है तो √3/2 यहाँ लिख देंगे, और फिर 1/√2 यहाँ है तो 1/√2 यहाँ लिख देंगे, 1/2 यहाँ है तो 1/2 यहाँ लिख देंगे, और 0 का मान 0 लिख देंगे। ठीक है, तो tan थीटा में होता है tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3, tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी। अब देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक 0 का मान इसके सीधे विपरीत होगा, जैसे 0 है, 0 का विपरीत क्या होता है? इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट, और साइन 30 का मान 2 हो जाएगा। इसी तरह √2/3 और ऐसे। और एक यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, 0 का विपरीत इन्फिनाइट होता है, या जिसे अनंत भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको उल्टा कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान सारणी हो गया, और मान सारणी पर होने के बाद चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है साइन, एक और थर्ड कॉन्सेप्ट ये आता है चैप्टर में, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। और आगे बात करें तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये। और फिर 8.4 का कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक 4, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस थीटा की अगर बात की जाए तो होगा 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी तरह साइन थीटा की बात की जाए तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आगे बढ़ते हैं तो साइन, और फिर एक और फार्मूला होता है इसमें, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा √अंडर में। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा √1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए आगे चलते हैं। एक और फार्मूला है, अब एक और फार्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा √अंडर में। tan थीटा इक्वल टू √1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये चैप्टर का टोटल फार्मूला बेस कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। अब ये कॉन्सेप्ट बाकी है कि साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, और फिर कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1।
10 इंटू कॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ओवरऑल इस चैप्टर का सभी फार्मूला कॉन्सेप्ट हो चुका है। और अब इसमें इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इस चैनल पर NCERT के ऑल एक्सरसाइज एग्जाम्पल क्वेश्चन सारे आएंगे, वो भी टाइम से। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे रे क्लास को।